खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। शाहिद रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट वजीर आला पंजाब की फोकल पर्सन बराए पोलियो कारी दार ने कहा है कि कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें जिला सियालकोट के तकरीबन 8 लाख बच्चे शामिल हैं। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने डीसी ऑफिस सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर सियालकोट में जारी इंसदादी पोलियो मुहिम का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोलियो मुहिम में अब तक 90% हदफ हासिल किया जा चुका है। उस्मा कारेदार ने मजीद बताया कि सियालकोट की 148 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम जारी है और अब तक 4 लाख बच्चों को उनके घरों में जाकर वैक्सीन दी जा चुकी है। अजलास के दौरान पोलियो चेयरपर्सन को इंसदादी पोलियो मुहिम की तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुजफ्फर मुख्तार, एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सैफी, DHO डॉक्टर वसीम मिर्जा भी मौजूद थे। उस्मा कारेदार ने वालिदैन से भरपूर तावन की अपील करते हुए कहा कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली अख्तियार की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस साल की तीसरी पोलियो मुहिम 23 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने पोलियो टीमों की मेहनत और वालिदैन के ताउन को सराहते हुए कहा कि सबकी मुश्तरका काविशों से पोलियो के खिलाफ मुहिम में कामयाबी हासिल हो रही है। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाना इंतहाई जरूरी है। लेकर सीएम साहिबा ने भिजवाया है, मरियम नवाज साहिबा ने। वो फ्रंट से लीड कर रही हैं पोलियो के प्रोग्राम को पंजाब में, और हर दफ़ा वो प्रोविंशियल टास्क फोर्स की मीटिंग करती हैं हर कैंपेन से पहले, और उसमें खसूसी हिदायत जारी करती हैं अंडर चीफ सेक्रेटरी। तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो DCs हैं और CEOs हैं, उनके अंडर ये कैंपेन चलती है हर डिस्ट्रिक्ट में। और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस मामले में उन्होंने हमें 100% रिज़ल्ट का कहा है। उन्होंने कहा है कि जी आपने ज़ीरो लेवल पे पोलियो को लेके आना है, हर तरीके की आपने सहूलत मैसर करनी है अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को। सिक्योरिटी का कोई इशू हो तो हमारे साथ है, हमारे पुलिस के लोग ऑफिशियल्स खड़े हैं, ये सारे जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और हमारी पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट DC साहब के अंडर जो है वो दिन रात इस काविश में लगा हुआ है। अब सियालकोट का हमारा जो ज़िला है, मैं तो उससे खुशकिस्मत कहूँगी क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पे कोई नेगेटिव वाइल्ड इन्वायरमेंटल सैंपल नहीं है। 2022 में आखिरी आया था, और उसके बाद से चूँकि हमारी पंजाब में भी फायर फाइटिंग चल रही है। हमारे फिज़िकल केसेस तो 2 आए, एक चकवाल में और एक मंडी बहाउद्दी में, लेकिन वो भी एज सच कोई इतनी डिसबिलिटी उससे नहीं थी क्योंकि वो बच्चों की उम्रें 5 साल से ज़्यादा थी। तो वो पोलियो केस एज सच नहीं, थोड़ी बहुत आपको पता है इम्यूनिटी जब वीक होती है बच्चों की तो इसके असरात कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन उसमें हमारे डेटा में उन बच्चों की इम्यूनाइजेशन EPI के थ्रू हुई थी। आपको मैं बताती चलूँ कि EPI हमारी कम से कम 90% अब उसकी कवरेज है पूरे पंजाब में, और EPI जितना आपका स्ट्रॉन्ग होता है उतनी आपकी ये मुहिम जो है वो इम्यूनाइजेशन जो है वो बेहतर होती है। ये फिर आप पूछेंगे कि ये बार बार क्यों हमें करने की ज़रूरत पेश आती है। वो इसलिए पेश आती है क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं, उनमें से सिर्फ 2 हैं जो कि अभी भी जंग लड़ रही हैं पोलियो से, और वो अनफॉर्चुनेटली उनमें एक पाकिस्तान है और एक अफ़गानिस्तान है। इसमें आपको पता है कि एक बड़ी इंटरनेशनली एक एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ जाती है। पाकिस्तान को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। मैं उम्रे के लिए गई, उतरी वहाँ पे तो पहले वो पोलियो ड्रॉप्स उन्होंने कहा जी पिए, फिर आपको हम जाने देंगे। तो इसलिए हमने हर तरीके से हमने ये तहैया किया है कि 2025 के आखिर तक इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है, और इसमें हम